नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी 2023 को एक इनकम टैक्स से रिलेटेड एक जजमेंट दी है। आइए हम उस जजमेंट पे थोड़ा-सा गौर करते हैं, क्या था इस जजमेंट में। और ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जो कि सिविल अपील 3704 ऑफ 2022 की है, जो कि और एक अपीलेंट वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर की है, और कई सिविल अपील्स हैं उसको साथ कलेक्ट करके एक कॉमन जजमेंट है वो दी गई है। और इस जजमेंट पे देखिए, ये जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर यहाँ पर अपीलेंट ने पिटीशन फाइल की थी, और यहाँ पर जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 158 BC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, सेक्शन 158 BFA सब पार्ट 1 और जो इनकम टैक्स एक्ट, और सेक्शन 140 ए का जो प्रोविजन है उसको डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर ये प्रोविजन जो इश्यूज उठाए गए थे कि अपीलेंट ने कहा था कि नोटिस जो है अंडर सेक्शन 158 BC जो है नहीं दिया गया था, तो इसमें जो इंटरेस्ट है सेक्शन 158 BFA सब पार्ट 1 का वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उसको भी देखना पड़ेगा, और इसमें जो प्रोविजंस हैं वो बताए गए हैं। और इसमें बताया गया था कि इसमें इस केस में हुआ क्या था कि जो सर्च थी वो कंडक्ट हुई थी 13 फरवरी 1997 में, और इसमें इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ने जो है सेक्शन 158 BD के अंदर एक नोटिस इशू किया था कि वो रिटर्न फाइल करें ब्लॉक पीरियड 1987 से लेकर 1997 तक का, 1997 टू 1998, 1988 से लेकर 1997 टू 1998। तो इसमें फिर बाद में ऑर्डर दिया गया था 158 BD का, और जो इसमें जो इंटरेस्ट है और इनकम टैक्स है वो जितना बताया गया था वो डिटरमाइन किया गया था, और इंटरेस्ट भी लेविड कर दिया गया था सेक्शन 158 BFA के अंदर। और इसमें और फिर जहाँ पर 2 क्वेश्चंस ऑफ लॉ हैं वो डिस्कस किए गए हैं। तो पहले से हम सेक्शन BFA का जो है वो एक बार प्रोविजंस देख लेते हैं जो कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बताए गए हैं। और देखिए, BD जो है वो बताया गया है अनडिस्क्लोज्ड इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन, और यहाँ पर BFA है वो बताया गया है लेवी ऑफ द इंटरेस्ट एंड प्लेंटी इन सर्टेन केसेस। और यहाँ पे और सेक्शन 113 जो है वो भी डिस्कस किया गया, और सेक्शन 140A जो है वो भी बताया गया। वो 140 सब पार्ट A जो है वो भी इंट्रोड्यूस किया गया था फाइनेंशियल एक्ट 2002 के बाद। तो हम इसके जो प्रोविजन है उसको कहते हैं 140A जो है एक सेल्फ असेसमेंट का। तो आइए थोड़ा सा हम इसके जो फैक्ट्स हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है इनकम टैक्स अथॉरिटी अपीलेट अथॉरिटी की जो ऑर्डर को हाई कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिया था, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है पार्शियली अलाउ कर दी थी यहाँ पर जजमेंट को। 2 क्वेश्चन ऑफ लॉज हैं वो सेट किए थे, तो हम इनके प्रोविजंस को थोड़ा सा हम समझते हैं क्या था। तो यहाँ पर ये बताया गया था कि डिस्प्यूट था यहाँ पे वो लेवी किया गया था इंटरेस्ट जो है सेक्शन 158 BFA इनकम टैक्स सेल्फ असेसमेंट जो कंप्लीटेड हो रखी थी, असेसमेंट कंप्लीट हुई थी सेक्शन 158 BD जो इसमें बिलेटरली फाइल्ड ऑफ रिटर्न इनकम, और लेवी ऑफ द सर्च चार्जेस है 113 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो इसमें जो है जो फैक्ट्स ये थे कि जो अपीलेंट है वो इंडिविजुअल थे और डायरेक्टर थे एक ग्रुप ऑफ कंपनीज के, और फिर सर्च थी अंडर सेक्शन 132 इनकम टैक्स एक्ट के अंदर वो कंडक्ट की गई थी रेजिडेंशियल प्रेमिसेस के अंदर, और फैमिली, और इसके बाद वारंट इशूड हुआ था इस कंपनी के नाम पे। अपीलेंट को नोटिस जो है सर्व किया गया था 158 BD के अंदर, जो 158 BD है उसके अंदर जो है वो नोटिस सर्व किया गया था, और ताकि वो फाइल कर सकें रिटर्न को फ्रॉम द ब्लॉक पीरियड ऑफ ईयर 1986 से लेकर 1997 तक का जो पीरियड है। और अपीलेंट ने यहाँ पर जो रिटर्न है ब्लॉक पीरियड की जो नोटिस इशू हुआ था 158 BD के अंदर, तो उसमें जो अपनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम है 45 लाख की वो बताई थी, और असेसिंग ऑफिसर ने जो इंटरेस्ट है सेक्शन 158 BFA सब पार्ट 1 का वो एट द रेट ऑफ 2% मंथ के हिसाब से फॉर 13 मंथ्स तक का लगाया था, फिर उसके बाद
जो इंटरेस्ट है 7,12,296 का जो है इंटरेस्ट लगाया था, जो अमाउंट था 27,49,600। अब इससे एग्रीवेट होके असेसिंग ऑफिसर के एग्रीवेट होके अपील फाइल की थी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में। और यहाँ पे केस ये था कि एसएससी ने कहा कि जो इंटरेस्ट है सेक्शन BFA सब पार्ट 1 के अंदर वो जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है उन्होंने कहा कि उन्होंने डिसीजन दिया कि सेक्शन 150 BA जो है वो इंटरेस्ट है फॉर द लेट फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ द ब्लॉक असेसमेंट ईयर, जो कि नोटिस इशू किया गया था सेक्शन 150 BC के अंदर, और जो कि सिमिलर टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 234 इनकम टैक्स एक्ट की तरह है। और यहाँ पर फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने ये भी हेल्ड किया कि जो इंटरेस्ट है इन सेक्शन 234A का वो कॉम्पनसेटरी नेचर होता है, और यहाँ पे डिफॉल्ट देयर इज अ डिफॉल्ट। और फिर यहाँ पे बताया कि अपीलेंट एसएससी ने एग्रीवेट हुए ऑर्डर ऑफ इनकम टैक्स से, और यहाँ पे जो है फाइल की इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल बेंगलोर में। और यहाँ पर ये कंटेंशन रखाई एसएससी ने कि प्रोविजन ऑफ सेक्शन 150 BFA का जो प्रोविजंस है वो तभी अट्रैक्ट हो सकता है जब कोई फेलियर हो या डिले हो, और या फिर डिले इन फाइलिंग द रिस्पॉन्स और नोटिस अगर सेक्शन 158 BC के अंदर दिया गया हो। तो यहाँ पर कोई नोटिस सेक्शन 158 BC के अंदर नहीं दिया गया था, इसलिए असेसिंग ऑफिसर जस्टिफाइड नहीं है कि वो इंटरेस्ट लेवी करे। और फिर यही भी कंटेंशन रखी कि सेक्शन 158 BD जो है जो इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें असेसिंग ऑफिसर शैल प्रोसीड करके लिखा गया है, तो वर्ड्स अंडर सेक्शन 158 BC जो इंसर्ट किया गया है 1 जून 2002 में किया गया है बाय द फाइनेंशियल एक्ट 2002। तो सेक्शन हम एक बार देख लेते हैं सेक्शन 158 BD क्या कहता है। और सेक्शन BD ये कहते हैं अनडिस्क्लोज्ड इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन। तो यहाँ पर ये वर्ड्स लिखा गया था कि दैट असेसिंग ऑफिसर शैल प्रोसीड अंडर सेक्शन 158 BC। तो ये वर्ड जो है इंट्रोड्यूस किया गया था यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी, जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है उसमें भी ये कंटेंशन लगाई गई थी। और फिर ये कंटेंशन ये देखी थी कि अमेंडमेंट जो हुआ है वो एलिमोनी को क्योर करने के लिए किया गया है, और ये प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, मींस 1 जून 2002 के बाद का होगा। तो इंटरेस्ट जो है वो लेविड नहीं किया जा सकता सेक्शन 158 BFA इसके अंदर। और जब नोटिस जो है इनकेस जो नोटिस जो है सेक्शन 158 BD के अंदर इशू किया गया है प्रायर टू अगर 31/5/2002 से पहले का दिया गया है, तो जहाँ पर नोटिस जो इशू किया गया था 28 नवंबर 1997 में दिया गया था। फिर अपीलेट जो ट्राइब्यूनल थी इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल ने अलाउ करती थी अपील को, और कहा कि और ये बताया और ऑब्जर्व किया कि सेक्शन 150 BFA जो इंसर्ट किया गया है वो 1997 से अफेक्ट किया गया, तो वो प्रिस्क्राइब करता लेवी ऑफ द इंटरेस्ट एंड नेवर रिक्वायर्ड टू पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स। यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स के लिए बताया गया इंटरेस्ट जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स के ऊपर नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर एसएससी ने अपना सेल्फ असेसमेंट जो है वो 45 लाख का बताया था। तो जिससे वजह से यहाँ पे जो इंटरेस्ट है सेक्शन 158 BFA के अंदर नहीं मेंटेनेबल है, तो इंटरेस्ट लेविड ऑन अनडिस्क्लोज्ड इनकम डिटरमाइन करती है विद द असेसमेंट। तो ये भी ऑब्जर्व किया गया कि 140A जो है वो कहता है कि सेक्शन जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स के अंदर ही देना होता है अलॉन्ग विद द इनकम टैक्स जो फाइल की जाती है सेक्शन 158 BCA जो कि अमेंडेड हुआ था 1 जून 1999 में। और ये भी ऑब्जर्व किया गया कि प्रेजेंट जो रिटर्न है वो फाइल की गई थी 19 जनवरी 1999 में, और रेलिवेंट पॉइंट ऑफ टाइम तो यहाँ पर कोई प्रोविजन नहीं था कि वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स दे सकें और विद रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम, और इसलिए कोई इंटरेस्ट लेविड नहीं होता है सेक्शन 158 BFA के अंदर। तो उस ऑर्डर से एग्रीवेट होके यहाँ पर रेवेन्यू ने मतलब गवर्नमेंट ने आगे अपील फाइल की हाई कोर्ट में ITA नंबर सो एंड सो। तो बाय हाई कोर्ट जजमेंट ने जो जजमेंट दी उन्होंने रिवर्स कर दिया डिसीजन को, ITAT के डिसीजन को। हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो अमेंडमेंट है सेक्शन 140 का वो उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है कि जो डिटरमाइन करें इंटरेस्ट को अंडर सेक्शन 150 BFA जो कंसर्न है। और हाई कोर्ट ने ये सबमिशन को भी नेगेटिव कर दिया कि एसएससी अगर कोई नोटिस इशू होता है तभी जो है जब तक कोई नोटिस नहीं इशू होता 158 BC में, तो फिर
जो इंटरेस्ट है अंडर सेक्शन 158 BAFA के अंदर नहीं बनता है। तो उससे ये सबमिशन की थी कि प्रायर टू अमेंडमेंट, ये सबमिशन थी कि प्रायर टू अमेंडमेंट बाय इंक्लूडिंग सेक्शन 158 BEC जो कि विद इन द स्कोप ऑफ सेक्शन BD के अंदर था बाय फाइनेंस एक्ट 2002। तो उसके बाद नोटिस इशू हुआ। सो फॉर नोटिस इशू हुआ था BD के अंदर, तो प्रोविजन जो सेक्शन है 158 BFA का वो जो कि अट्रैक्ट नहीं होता है। तो हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो प्रोविजंस ऑफ 158 BD था वो अमेंडमेंट जो हुआ था 2002 से पहले का, प्रायर टू अमेंडमेंट ऑफ जो कि वर्ड्स ऐड किए गए थे अंडर सेक्शन 158 BC, वो इटसेल्फ इंडिकेट करता है कि जो प्रोसीजर है वो असेसिंग ऑफिसर को जो है वो फाइल करना चाहिए। और पार्टीज के फेस के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में जो एक पिटीशन डाली गई, और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पार्टीज के सुनने के बाद एक क्वेश्चन जो है फ्रेम किया, या दो क्वेश्चन लॉ फ्रेम किए गए। जो लेवी ऑफ द इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 158 BFA एज अ पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जो कि लेट फाइलिंग ऑफ द इंटरेस्ट है फॉर द ब्लॉक पीरियड in the absence of the notice under section BC or the act or the period prior to the 1 June 1999। और दूसरा प्रोविजन था कि दूसरा क्वेश्चन ऑफ लॉ था कि लेवी ऑफ द सरचार्ज जो है अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 113 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो अब कोर्ट ने कहा, माननीय कोर्ट ने कहा कि जो सरचार्ज का जो प्रोविजन था 113 का इनकम टैक्स एक्ट का, वो एसएससी के फेवर में जाएगा, क्योंकि एक जजमेंट आ चुकी थी जो कि वाटिका टाउनशिप्स प्राइवेट लिमिटेड की थी, इनकम टैक्स ऑफ इनकम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस वाटिका टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड की थी, वो एक जजमेंट आ चुकी थी। उसका जो रेफरेंस पे देते हुए ये कहा कि जो है ये एसएससी के फेवर में जाएगा कि जो लेवी ऑफ द सरचार्ज है वो अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 113 है, जो कि जो इसमें जो एसएससी है वो लायबल नहीं है वो पे करने के लिए कि सरचार्ज ऑफ सेक्शन 113 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो ये जजमेंट के बेसिस पे ही जो कंक्लूजन था वो दिया गया। और फिर इसके बाद जो पहला जो क्वेश्चन ऑफ लॉ था उसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, और निर्णय में ये कहा गया कि जो सेक्शन 148 था वो कहीं वो ये रेलिवेंट वो अप्लाई नहीं करता है सेक्शन 158 और BC, और ये कोई लायबिलिटी नहीं बनती है कि टैक्स दें अलॉन्ग विद द रिटर्न। और तो फिर जो ये लैक्यूना था, ये पहले था जो फाइनेंस एक्ट से पहले था का यही इशू था, जो कि लैक्यूना जो है वो पार्लियामेंट ने ऑब्जर्व किया था, ऑफिस सेक्शन जो 158 BC था वो इंसर्ट किया था इन सेक्शन 140A विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 1999। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो इंटरेस्ट है सेक्शन 158 BFA का वो लेवी नहीं करता इन केस ऑफ लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, और या फिर रिटर्न जो अंडर जो रिटर्न जो फाइल करनी है सेक्शन 158 BS रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड एज पर द चैप्टर 14B on and on the delay filing of return। तो फिर ये लायबिलिटी होगी टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 158 BFA सब पार्ट पे। तो नोट्स एंड क्लॉजेस ऑफ द मेमोरेंडम थे जो कि रिपोर्टेड किए गए थे 1999 की जो जजमेंट थी 236 ITR ST 141 and 180C, उसके क्लॉजेस के जजमेंट्स को उन्होंने एनालाइज किया, और यहाँ पर एक कंक्लूजन दिया कि जो नोट्स एंड क्लॉजेस की मेमोरेंडम थी वहाँ से एक साफ साफ क्लियर था कि लेजिस्लेचर ने इंटेंशनली, मतलब उनकी इंटेंशन ये थी कि एसएससी जो है वो पेड करेगा टैक्स को और इंटरेस्ट को जब भी रिटर्न जो है फाइल की जाएगी अंडर सेक्शन 139 और 142 और 148। तो उसी अमेंडमेंट से लेजिस्लेचर ने एक प्रपोज किया कि एसएससी जो रिटर्न फाइल करेंगे अंडर सेक्शन 150 BC के अंदर वो भी पे करेंगे टैक्स और इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 140 सब पार्ट A के अंदर। तो जो मेमोरेंडम एक्सप्लेन करता है कि जो प्रोविजंस ऑफ द फाइनेंस बिल जो कि फर्दर क्लियर करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस थे सेक्शन 140A का वर नॉट एप्लीकेबल टू चैप्टर 14B रिलेटिंग टू द असेसमेंट ऑफ इनकम फॉर द ब्लॉक इन दी सर्च एंड सीजर केसेस। तो ये फर्दर रिकॉग्नाइज करता है कि जो एडमिटेड टैक्स डिक्लेयर किया गया रिटर्न में वो नहीं कलेक्ट किया जा सकता टिल असेसमेंट जो है वो कंप्लीट ना हो जाए। तो इसलिए लेजिस्लेचर की इंटेंशन थी कि वो 140A को अमेंड कर दें और इनकॉर्पोरेट कर दें सेक्शन 158 BC टू मेक द लायबल दोज पर्सन जो कि रिटर्न फाइल कर रहे हैं अंडर सेक्शन 158 BC का। तो उसी अमेंडमेंट से न्यू क्लास ऑफ एसएससी है वो स्टैट्यूट बुक्स में आई, जिनकी इनकम है सब्जेक्ट टू द असेसमेंट है सब्जेक्ट टू असेस्ड है अंडर चैप्टर 14B, और सेक्शन 148 कंपेल करता है कि वो सेक्शन वो जो पे करें सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे। तो जो इंटरेस्ट जो है 158B का वो लेवी होता है
फॉर ऑन द बेसिस ऑफ लेट और नॉन फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, जो कि डे और रिटर्न जो फाइल की विच सीजेस ऑन द डे, जब डेट निकल जाए उसके बाद। तो ये इम्प्यून जजमेंट और ऑर्डर आया था, हाई कोर्ट ने एलेबोरेटली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन किया है, रैशनल बताया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 158 BC क्यों डाला गया है इन सेक्शन 140A के अंदर। तो ये स्पेसिफिकली ऑब्जर्व किया गया था और पाया था कि लायबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स जो है, इंटरेस्ट है, वो स्टॉप नहीं करती है फॉर फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, बट जो अट्रैक्ट होती है in terms of section 148 till provision of section 158 BA and section 148 ऑपरेट जो है इंडिपेंडेंटली करते हैं। तो इसमें हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन पे इन्होंने जो है अफर्म्ड कर दिया, एग्रीमेंट थी इनके अफर्मेशन में, तो ये अपील थी वो पार्शियली अलाउ कर दी। साथ साथ जो ये कंटेंशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया अपीलेंट की कि नोटिस इशू नहीं किया था सेक्शन 158 BC के अंदर, तो इसलिए जब तक जो व्यू तो फिर उसमें कोर्ट में कहा कि इसमें कोई मेरिट नहीं बनता है इसमें, ये जो सबमिशन है टोटली एब्सोल्युटली एरोनियस है, कोई सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि सेक्शन 158 BC जो है इन सेक्शन BD इंसर्ट कर दिया गया था फाइनेंस एक्ट 2002 में। तो फिर देयर शैल नॉट बी एनी लायबिलिटी टू पे इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट बता रहे हैं कि सेक्शन 158 के अंदर इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं बनती है, तो इस सबमिशन को टोटली एरोनियस है और उसका कोई सब्सटेंस नहीं है। इस सारे ग्राउंड्स को देखते हुए जहाँ पर वाटिका टाउनशिप एंड प्राइवेट लिमिटेड की जो जजमेंट पर रिलाई करते हुए यहाँ अपील को पार्शियली अलाउ कर दिया। उसमें कोर्ट ने कहा कि एसएससी जो है वो लायबल नहीं है सरचार्ज देने के लिए अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 113 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, और लेकिन बाकी जो इंटरेस्ट है वो सेक्शन 158 BA के अंदर फॉर लेट फाइलिंग ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन BC जो है कि इस ग्राउंड पे कि नोटिस इशू नहीं हुआ था BC के अंदर, तो ये इसमें कोई मतलब मेरिट नहीं है। तो इसलिए ये जजमेंट जो है हाई कोर्ट की जजमेंट को अफर्म्ड कर दिया, कंफर्म कर दिया, और यहाँ और बाकी पार्शियली अपील को अलाउ कर दिया। तो ये जजमेंट थी 13 जनवरी 2023 की। ये थे इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड एक जजमेंट। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।